देखिए स्टूडेंट, अब मैं आज आपको बताता हूं पोलराइजेशन के बारे में। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है कि एक नॉन पोलर सब्सटेंस को पोलर सब्सटेंस में बदलना है। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें पोल ही ना हो और उसमें फिर पोल डेवलप कर दें तो वो होता है पोलराइजेशन। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हमने लिया, यानी जिसमें प्लस और माइनस एक ही जगह कंसंट्रेटेड होते हैं। अब जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि जब अगर हमको कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना है तो एक पॉइंट पर हमको प्लस लेना पड़ता है, दूसरे पॉइंट पर हमको माइनस लेना पड़ता है। तो दो प्लेट लेकर हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करा है। पहले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा खाली गैप है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक प्लेट में प्लस है दूसरे में माइनस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसको E0 या E0 ले रखा है, उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ है। सेकेंड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा तो डाइलेक्ट्रिक की एक सरफेस प्लस की हो जाती है, दूसरी सरफेस माइनस की हो जाती है, बिकॉज जो बाहर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक के माइनस को अट्रैक्ट करेगा, है ना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस वाला है वो डाइलेक्ट्रिक के माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से तो डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पर एक प्लस और एक माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। यही बात है कि जो डाइलेक्ट्रिक, यही तो प्रॉपर्टी थी कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे डाइलेक्ट्रिक को तो उसकी सरफेस पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। तो अब डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ईडी है उसकी डायरेक्शन रिवर्स है ई नॉट के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड मेन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि डाइलेक्ट्रिक की स्लैब या प्लेट खिसकाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, कम हो जाता है। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट माइनस ई डी होगा, इसीलिए दोनों को माइनस कर रखा है, ठीक है ना। यानी डाइलेक्ट्रिक खिसकाने पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के आप यूज करते हो कई बार, तो वो ई नॉट अपॉन ई हो जाएगा। तो ई नॉट तो हमेशा बड़ा होता है ई से, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर रहेगी। हाँ, एयर या वैक्यूम हो तब तो इसको 1 ले सकते हैं, अदरवाइज ये हमेशा 1 से ग्रेटर ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को आपको बता सकते हैं। अब आगे जो आता है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थोड़ा कुछ इस तरह का टॉपिक है कि यानी कि एक तरह से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करती है, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करती है। अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, अगर एक लिमिट से कम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक की तरह ही बिहेव करेगा, और एक लिमिट से ज्यादा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे और वो फिर डाइलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक डाइलेक्ट्रिक झेल सकता है, टॉलरेट कर सकता है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहें। तो एक तरह से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा? एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, ठीक है। एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक डाइलेक्ट्रिक टॉलरेट कर सकती है। तो जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक डायपोल डायपोल तो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज वो कंडक्टर बन जाएगा। तो इसलिए हमें जब भी डाइलेक्ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे तो एक उसको लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक उस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कैपेसिटर के जो अक्रॉस वोल्टेज एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, तो हाई वोल्टेज आ जाए तो कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा। तो उसका रीजन यही तो है कि उसका ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है ना। तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, अपने लूज कर देता है ना। तो डाइलेक्ट्रिक यूज तो होता है मगर एक सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। तो इस तरह से हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे फ़ोन करिए, फ़ोन करके कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए और आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना? और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, जिससे कि कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को फ्री में नॉलेज मिलती रहे।